फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स हम लोग देख रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। नंबर 1, departmental organization is financed through dash appropriation made by the legislature, annual budget, monthly budget, quarterly budget। एनुअल बजट, उस एनुअल बजट कब होता है? फेब्रवरी फर्स्ट। और टेक्निकल भाषा में इसको क्या बोलते हैं? यूनियन बजट। यूनियन बजट इज ऑलवेज द एनुअल बजट। ठीक है। दूसरा, अ डैश इज एन ऑटोनोमस कॉर्पोरेट बॉडी created by the special act of the parliament or state legislature, statutory corporation, government company और MNC। ये बाजू क्या लगता है? स्टैट्यूटरी कंपनी। एग्जाम्पल क्या है स्टैट्यूटरी कंपनी का? LIC, RBI, SBI, ICICI, जो पार्लियामेंट के थ्रू शुरू होते हैं। A statutory corporation is answerable to dash or state assembly whosoever creates it. Parliament, public, employees। किसको answerable? उसका कहा जाता है अकाउंट्स? इट्स आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। पब्लिक को कैसे भाई? 140 करोड़ की जनता है, उन्होंने अपॉइंट किया है, तो पार्लियामेंट को जवाब दिया मतलब ही जनता को होता है। सो इट इज द पार्लियामेंट। इन गवर्नमेंट कंपनी मिनिमम डैश परसेंट पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। 51, 41, 31। अच्छा, अब गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन कौन बताएगा? सेक्शन 2। मैंने क्या बताया था? सेक्शन 45। रोहित शर्मा का जर्सी में क्या लिखा है? 45। ऐसे सोचो रोहित शर्मा जॉब कर रहा है गवर्नमेंट में और डेफिनेशन का सेक्शन 2 रहता है। क्रिस गेल का भी 45 था शायद। सो दो लोग 45 सेक्शन, तो इसका सेक्शन क्या है गवर्नमेंट कंपनी का? टू सब सेक्शन 45। ओके। The shares of government company are purchased in the name of dash President of India, Chief Minister, Defense Minister। प्रेसिडेंट। और स्टेट में रहा तो किसके नाम पे रहेगा? नहीं, महाराष्ट्र स्टेट रहा तो किसके नाम पे होगा? फर्स्ट सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र कौन माने जाएंगे? गवर्नर। यदि स्टेट होता तो गवर्नर, नेशन है तो प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर तो स्टेट का अपॉइंटेड है, डिफेंस तो गवर्नमेंट के कैबिनेट में एक मिनिस्टर। ठीक है। गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ डैश अपॉइंट्स ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बेटा तुमने दिमाग कैसे लगाया बताओ? लाइन बढ़ी है तो आंसर भी बढ़ा। वाह। हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सीएजी गवर्नमेंट का ऑडिटर रहता है, बट गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर गवर्नमेंट सीएजी नहीं रहता। वापिस से रिपीट, गवर्नमेंट का जो अकाउंट कौन मेंटेन करते हैं? गवर्नमेंट के लोग। उसका चेकिंग कौन करता है? सीएजी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कंट्रोल। बहुत लोग डरते हैं इनसे, ये सीएजी जो स्कैम निकालने में ये लोग आगे थे। बट गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा, बट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ सीएजी। 7, a government company is a dash entity separate from the government, natural, legal, human। क्या लगता है? लीगल। नेचुरल और ह्यूमन नहीं है। ठीक है, लीगल। नेक्स्ट, डैश कंपनी हैज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। MNC, प्राइवेट, गवर्नमेंट, मल्टीनेशनल तो वर्ल्ड वाइड है, उसको क्या लेना देना पब्लिक से? प्राइवेट तो 2, 4, 5, 10 लोग ही अपना फायदा देखेंगे। अल्टीमेटली गवर्नमेंट कंपनी अकाउंटेबल है। MNCs are powerful dash entities, economical, political, social. They are very big entities having very big, powerful money, economical. Apple India Private Limited, Apple अमेरिकन कंपनी है। 20 लाख करोड़ का रोकड़ा उनके पास था। अभी चेक करना पड़ेगा कितना। 20 लाख करोड़ मतलब क्या? दे कैन बाय बहुत सारे अफ्रीकन देश को खरीद सकते हैं। अपना पूरा देश का जो बजट है उतना एप्पल अकेला कमाता है। बेल, बेटा वो अपना खाने वाला बेल है। एक कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। सर्विस मोटिव है। बेल इज अ गवर्नमेंट कंपनी। हिंट भी दिया था बेटा मैंने तुमको। गवर्नमेंट कंपनी का शेयर कितना रहता है? 51%। या ज्यादा कंपनीज को क्या बोलेंगे हम? गवर्नमेंट कंपनी। मैंने हिंट भी दिया था गवर्नमेंट कंपनी। वैसे तुम्हारा आंसर पूरा गलत भी नहीं है पूरा, लेकिन तुम सबसे क्लोजेस्ट क्या है? 51%।
स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। 49 नहीं स्पेशल बोलो बोलो। 48 स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन 49% तो पब्लिक हेल्ड करेगा, तो इधर पब्लिक सेक्टर बोला है तो नहीं हो सकता। और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पार्लियामेंट के थ्रू या तो विधानसभा विधान परिषद, तो यहाँ पे क्या बोला है, स्पेशल लेजिस्लेचर बोला है। क्या लगता है? इट्स अ स्पेशल लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के थ्रू या विधानसभा विधान परिषद। और बाय द वे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में 41% नहीं रहता, स्टार्टिंग में 100% ओन बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहता है। एलआईसी में था, लेकिन अभी 10% उन्होंने पब्लिक में डाला है। ठीक है, एलआईसी का अपना एक्ट था 1956, अभी इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसका शेयर बाजार में बिकता है अभी। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देखो, सोचो। 4 नंबर रेलवे हाँ, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है रेलवेज, एक्चुअली वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, तो वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट माना जाएगा, खुद गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट। उसका सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं रहता है। मैंने बताया था ना, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये सब क्या है? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर। मोटो ने बोल मोटो जी, एक सेलफोन है ना मोटो करके, प्राइवेट सेक्टर। इसमें क्या आएगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, है ना, प्रॉफिट मोटिव। पब्लिक सेक्टर, सर्विस मोटिव। तेरा 49% तो बैठा ही नहीं बेटा, मैं बहुत कोशिश कर रहा था बिठाओ, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं बिठाए देखे। नेक्स्ट शब्द, ऑर्गेनाइजेशन विच आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। प्राइवेट बाकी लोग प्राइवेट जोर से बोला, फिर प्राइवेट आंसर देख के बोल रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं तो पढ़ के आइए, इसलिए लेटा है ना बेटा, रात को पढ़ाई किया है ना। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बोलो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। मैडम आप तो कुछ आंसर दो। हाँ, एट लास्ट सच्चाई की हमेशा जीत। बेटा वो पब्लिक सेक्टर के अंडर आता है, ये तो क्लीन बोर्ड होने के असर में आउट नहीं था, नोबल कर दो। द सेक्टर विच एम्ड एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, गणेश बाबू। प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट ये साइड, द सेक्टर विच एम्स एट प्रोवाइडिंग रिलायबल सर्विसेज टू कस्टमर्स। पब्लिक आशीष, द सेक्टर विच एम्स एट प्रोवाइडिंग रिलायबल सर्विसेज टू कस्टमर्स, क्या आएगा? बोल दे ना जो बोला, क्या बोला तूने, बोल दे। बढ़िया, एब्सेंट था बेटा उस लेक्चर में तो। ऑर्गेनाइजेशन विच आर ओन्ड, फाइनेंस, मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। बोलो क्या लगता है? देखो पब्लिक सेक्टर ही आएगा। ऑर्गेनाइजेशंस बोला है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला, वो किस में आएगा? पब्लिक सेक्टर में। बेटा उसके लिए आना पड़ता है, आप 2-3 दिन डांटी मारे थे। द ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन, मैनेज, कंट्रोल एंड फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन सिंगल लेवल पे बोला है या डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। डर रहे थे बोलने के लिए, बोलो बिंदास बोलो। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर पब्लिक सेक्टर। बोलो सेम टू यू, बोलो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन विच परफॉर्म्स इट्स ऑल एक्टिविटीज एज एन इंटीग्रल पार्ट फॉर गवर्नमेंट ओनली। तुम लोग को तो मजा है ना, लेकिन बेटा दूसरे भी है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट कंपनी भी है, सब जगह डिपार्टमेंटल नहीं, पढ़ के आया सबका। द ऑर्गेनाइजेशन विच इज फिनेंस टू एनुअल बजट अप्रोप्रिएशन मेड बाय द लेजिस्लेचर। स्टैट्यूटरी में बजट एलोकेशन नहीं होता। बजट इसका है और 3 तो डिपार्टमेंटल थे, वही रिपीट हुआ। डिपार्टमेंटल तो एग्जाम में कुछ भी है सर, हम डिपार्टमेंट लिखे हैं, बिल्कुल नहीं। पार्लियामेंट के थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज डायरेक्ट एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड बाय एंटरप्राइज। बोलो क्या है?
डिपार्टमेंटल बाल भारती भी तुम्हारे साथ खिलवाड़ खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन बेटा हर बुरे वक्त का एक समय खत्म होता है, हर अच्छे वक्त का समय खत्म होता है। अब देखो, एन ऑटोनोमस कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर विद डिफाइंड पावर्स, फंक्शन एंड ड्यूटीज। बोल स्टैट्यूटरी का स्पेलिंग बोल। हाँ बेटा पढ़ ले, बोर्ड में आ रहा है। वाह वाह, इसको बोलते हैं रेडीमेड, क्या बोला, पानीपुरी कॉर्पोरेशन। अच्छा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का एक और नाम क्या है? पब्लिक कॉर्पोरेशन। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का एक और नाम क्या है, बोलो? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भी बोलते हैं। ओके, वो अंडरटेकर है ना, किसमें WWE कुछ तो था ना, मेरे टाइम में मेरा फेवरेट था, मस्त था, अभी भी क्या आता है वो, रिटायर हो गया ना। एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली whosoever creates it। स्टेट असेंबली भी बोला है, स्टैट्यूटरी कंपनी। अब सर दो है तो तीसरा भी वो होना चाहिए शायद, है ना। एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट सब्जेक्ट टू बजट, मतलब डिपार्टमेंटल नहीं हो सकता, बराबर है। अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। तो कॉर्पोरेशन, ट्रू और फॉल्स, तुम्हारा फेवरेट बोलो। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ट्रू, सही जवाब। हाँ बोल दे बेटा। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर एक कॉमन सेंस भी बेटा, प्राइवेट सेक्टर रिलायबल सर्विस टू कस्टमर्स, ठीक है। पब्लिक सेक्टर वाज अंडरटेकन एज पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उसको बढ़ावा दिया था। 55 एसबीआई एक्ट 1955 है, तेरा LIC एक्ट 56 है, RBI एक्ट 34 है, ठीक है। कंपनीज एक्ट पुराना 56 था, हिंदू सक्सेशन एक्ट 56 था, और भी है कुछ, मुझे सोचना पड़ेगा। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, यही पूछ रहा था। 1955 में क्या क्या हुआ? चलो आगे बढ़ते। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर पब्लिक सेक्टर। तुम लोग दिमाग लगा रहे हो क्या? पहले दो ट्रू फिर फॉल्स, ये ट्रू तो ये ट्रू। हाँ, दिमाग लगा रहे हो, मतलब कॉमन सेंस लगा रहे हो, हॉर्स सेंस नहीं। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स ऑल एक्टिविटीज सेपरेटली फ्रॉम गवर्नमेंट। नॉलेज। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली ना, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिस मिनिस्ट्री में, इसमें एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। जैसे मिनिस्ट्री है, उसका हेड कौन रहता है? मिनिस्टर। उसके अंडर डिपार्टमेंट्स आते हैं, डिपार्टमेंट्स का हेड सेक्रेटरी रहता है, लेकिन अल्टीमेटली रिपोर्ट किसको करेंगे? मिनिस्ट्री। इसलिए इधर ट्रू दिया, एक्चुअल डिपार्टमेंट का हेड सेक्रेटरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू दे सकते हो, मिनिस्टर इन चार्ज उस डिपार्ट, सबका हेड मिनिस्टर ही है। देयर इज ऑलवेज प्रॉब्लम ऑफ रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कायदे कानून से काम करेंगे, धीरे काम करेंगे, थोड़ा दिक्कत तो होगा। और ये तो गवर्नमेंट में कोई भी ले लो, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में भी तुमको दिक्कत आना ही है। जहाँ पे 9 से 1 है, बंद कर दिया तो क्लोज दिखाएंगे, मतलब कायदे कानून। प्राइवेट रहेगा तो चल क्या थोड़ी देर खुला रखे, ठीक है ना, कैश काउंटर, लेकिन ये लोग नहीं सुनते। देयर लार्ज स्कोप फॉर द इनिशिएटिव एंड स्किल इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज स्कोप मतलब ये थोड़ा सा बोलते हैं, लार्ज स्कोप फॉर इनिशिएटिव तुम कैसे लोगे? इनिशिएटिव एंड स्किल, ठीक है। एक सेकंड। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। या अब क्लियर दिख रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ है? डिपार्टमेंटल में नहीं है, ठीक है, फॉल्स। फाइंड द ऑड वन। इंडियन पोस्ट, इंडियन रेलवे, बैंक ऑफ इंडिया, एयर इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ये खुद एक मिनिस्ट्री है। एयर इंडिया एक जमाने में गवर्नमेंट का ही अंग था, सो बैंक ऑफ इंडिया इज द ऑड वन यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिक, ONGC।
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन कंपनी। ये शुरू हुआ है इसके थ्रू स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये स्टैट्यूटरी है, और बेल इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तीनों स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ONGC। ओके, बेल इज अ वेरी गुड कंपनी। पेप्सी, कोका कोला, डाबर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, PNG शॉर्ट, PNG सुना? सर वो होगा प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा था। डाबर, डाबर इंडियन ब्रांड। डाबर का च्यवनप्राश सुना होगा? फिर डाबर सुना है? च्यवनप्राश। टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। टाटा मोटर्स क्यों टाटा मोटर्स? वैसे टाटा मोटर्स इज ऑल्सो कंपनी, बट वो प्राइवेट सेक्टर में, बाकी सब पब्लिक सेक्टर। A government company is a dash entity separate from the government, is a separate legal entity, ठीक है ना? डैश इज ओन मैनेज कंट्रोल एंड फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। लाइन का साइज बड़ा है। ऐसा ही करना चाहिए मेरे को भी, हर लाइन का ना साइज सेम ही रखना चाहिए। नहीं बटेगा, ठीक है। A dash has defined powers, function and duties. बोल बोल कर pronounce। डावर हम pronounce भी करते हैं, बोल। ये कौन था अमेरिकन? नाम चेंज इसका, जॉन, नया नाम जॉन। कैसे pronounce के वापस कर एक बार? Statutory है। All government companies are registered under Dash Act 2013। 2013 नहीं डालना चाहिए था, पूरा क्लियर कर दिया। MNCs are powerful dash entities, बहुत बड़े इकोनॉमिकल एंटाइटीज है, बहुत करोड़ों रुपए इनके पास रहते हैं। व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी? पहले क्या बोलोगे? अंडर सेक्शन मैंने क्या बोला था? दो लोग 45 जर्सी नंबर। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45, गवर्नमेंट कंपनी दैट कंपनी इन विच गवर्नमेंट ओन्स 51% or more in that company. Department organization is also called as departmental undertaking. It works as a separate part of government, ठीक है ना? When the department becomes too big, it becomes ministry of railways. What is statutory corporation? Statutory corporation is that corporation which is formed under the special act of parliament or state legislature. What is multinational corporation? It is also called as MNC or multinational company. Any corporation which has presence in more than 2 countries is called as multinational corporation. Public sector in which the company or the organization is formed by the government. Private sector, the ownership, management, finance is contributed by individual or group of individuals. भाई साहब तुमको लिखना है एग्जाम में ये तुमको बहुत अच्छा, इसका ऑपोजिट तुम तो वैसे भी लिखने में उस्ताद ही हो ना। Statutory corporation is a natural person created by special act. वैसे नहीं बेटा, अभी तेरे बच्चे का जन्म नेचुरल होगा। नहीं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, सॉरी। मतलब मेरा कोई नियत है कि इंसानी जो 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 जन्म होता है दैट इज नेचुरल, ठीक है। बायोलॉजी में डिटेल में पता है, बट कंपनी का जन्म रजिस्ट्रार करता है, उसको आर्टिफिशियल दिखाता है। हाँ, तो ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर्टिफिशियली होता है, नैसर्गिक नहीं होता। मेरा मतलब मेरा इंटेंशन बोले सर बच्चा नहीं बच्चे बोलो, प्लूरल। आज मैं सिखा रहा था पॉपुलेशन दूसरे बैच में, एक औरत के पास गिनीज बुक में नाम है 69 बच्चे। Of course, तो हाँ मतलब 25 डिलीवरीज एंड 69 चिल्ड्रन रशिया की है, मोस्ट फर्टाइल वुमेन इन द वर्ल्ड। रनीश बाबू, नो रनीश बाबू, उदय ओनली इंडियन। उदय शेट्टी का रियल,
but I will prefer America. A statutory corporation is not answerable to Parliament or State Assembly. That's not. हाँ, ये आशीष का दिमाग सबसे ज्यादा सोचने का नहीं. ऑपोजिट शब्द क्या है? Answerable. MNC have existed only in single country. Many. बोल. प्रीतम सिंगल के बजाय तू बोल दे बेटा कमिटेड कंट्री बोल दे. क्या बोलेगा? Many countries. Departmental organization is separate existence from the government. इसका ऑपोजिट क्या है बेटा? वो नॉट सेपरेट. हाँ. और प्राइवेट का एसेंशियल सर्विस. मतलब ये तुम्हारा फेवरेट. ऑपोजिट तो तुम बहुत बढ़िया बोल सकते हो. हाँ, ये डालेंगे. 25 मार्क का ये बेस्ट. हाँ, 25 सब टॉपर. चलो लास्ट का हम केस लॉ लेते हैं. 3 मार्क का आता है भाई ये 12th में. 11th में भी आएगा. There is X company in which capital contribution by 3 different entities. MP government 35%, Maharashtra government 35%, and government of India 30%. Find out type of this company. नहीं, departmentally. It is a government company, or by the way, 35 plus 35, 70 or 30. It's a wholly owned government company. तुमने सिर्फ government company बोला तो भी चलेगा. Government company का section है 2 subsection 45 Companies Act of 2013. Tell any 2 features of this company. Number 1, 51%. Number 1, 51%. Number 2, registered under the Companies Act 2013, and it can be private or public. दोनों हो सकता है. Give any one example. कौन बोलेगा? यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी में कंपनी है. एयरपोर्ट है उधर. HAL, भेल, गेल, सेल, ONGC तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. HAL, भेल, गेल, सेल. There is a company which is having registered office in Singapore, and such companies having branch offices in Varanasi and Hambantota, Sri Lanka. बहुत फेमस जगह है ये. This company provides cellular services to host countries through their respective branches. Find out type of organization, comment on it. It's a multinational company. अभी इंडिया ने कल वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रूज शुरू किया ना. नॉट इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ क्रूज, द टाइम ऑफ द क्रूज. वाराणसी कल से हो रहा है, फ्राइडे ना. कल खुद अपने प्राइम मिनिस्टर उसको सी ऑफ करेंगे. देखना है न्यूज में. वर्ल्ड सबसे लंबा 1-1.5 महीने का क्रूज है. कितना कॉस्ट सब फॉरेनर से, लेकिन उसमें फिलहाल मेरे को चेक करना था, कल दिखा नहीं न्यूज चैनल में, बट मेरे हिसाब से 5 लाख तो लिया होगा एक से. 51 डेज, वो भी क्रूज में. क्या मजे है. 5 लाख तो लेंगे ना कम से कम भाई. प्लस खाना वाना सब है ना क्रूज. आज चेक करके बता दो ना मुझे कितना है. कमेंट ऑन इट. कमेंट ऑन इट. अभी अपन ने फीचर्स देखा था. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज MNC और मल्टीनेशनल कंपनी. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, वेरी बिग पावरफुल एंटाइटीज. इसमें और भी टैक्स का इनको बहुत सारा देखना पड़ता है, बट मैं इतना डिटेल नहीं जा रहा हूँ. Name the business organization which is self-financed, delegates authority and run by government as an integral part of it. Integral part of it क्या है? पब्लिक सेक्टर का पहला कौन सा है? डिपार्टमेंटल. ठीक है. स्टेट एनी 2 मेरिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मेरिट्स क्या है? गवर्नमेंट का पार्ट है, जो तुम पैसा भरते हो, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है. A central government passes a statute in parliament and forms a business organization which is having autonomy in administration, and this organization is answerable to legislature. LIC Act of 1956. Which type of organization? LIC statute. Statutory corporation. ठीक है. कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? Statutory corporation. Give any 3 features. Number 1, it is formed by parliament or state legislature. It did not use the word limited or private limited at the end of their name. और तीसरा क्या बोलोगे? Example LIC. और चौथा, it has a separate act by itself. LIC Act 1956, RBI Act 1934, SBI Act 1955. Give an example. अभी तो बोल दिया. आजाद. हो गया तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट. तो आई होप वीडियो पसंद आया. लाइक करना, फ्रेंड्स से शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.